बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में मॉनसून इन दिनों फुल एक्टिव है। इसके अलावा अब उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम के कुछ हिस्से, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी बारिश का संतुलन बना है। कहीं अच्छी बारिश है, कहीं बादल भरे हैं, लेकिन एक बात जो कॉमन है वो ये कि जहां बारिश जमकर हो रही है वहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कें गायब, पुल गायब, घर तालाब का अंतर गायब। पानी की विनाश लीला में इंसानों का सुकून गायब। घर और सब ढह गया है। हम लोग यहीं बस काम बचा है, काम धंधा भी कोई नहीं चल रहा है, हर एक तरफ बंदी है, सब लोग घर पे बैठा हुआ है। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पानी अभी सुबह से एक बिता से ज़्यादा पानी बढ़ गया। तो इस बारिश के चलते परवान नदी में काफ़ी जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ जाने के कारण ये जो नया बांध बना है, बांध का लेवल करीब लगभग टच कर गया है। क्या जरूरी है कि जहां मानसून की मेहरबानी हो तो फिर वहां इतनी बारिश हो जाए कि जीना ही मुहाल हो जाए? आखिर बात क्या है मानसून के मिजाज की ऐसी कि मौसम का कांटा मानकों के तराजू पर अब टिकता ही नहीं? पानी पहले जंगल में घुसा, फिर गांव में घुसा, फिर सड़कों पर आया और अब सड़क पर नदी बह रही है। नदी की धार भी देख लीजिए, इतनी तेज कि अगर हाथ छूट जाए एक दूसरे के तो शायद जीवन की डोर ही टूट जाए। ये बेतिया से नरकटियागंज जाने वाला रास्ता है। कई ब्लॉक तब नजर आएंगे जब पानी उतरेगा। 24 पंचायतें जलमग्न हैं। नदी में नाला है कि नाले में नदी है, कहां सड़क बची होगी, कहां तालाब होगा, सब अंदाजे से चल रहा है। ये तस्वीर देखिए, साइकिल आदमी के ऊपर है, आदमी पानी में, सड़क है नीचे या आगे कोई तालाब, कुछ पता नहीं। ठेले पर बाइक चल रही है और खींच खांच कर जिंदगी। बाढ़ ले गई, दूसरकों में फिर गिरा और धान के बिया फिर ई बाढ़ ले गई। हमनी के स्थिति बहुत माने एथी हो गई, दयनीय हो गई बा। गला पूंजी था वो भी हम लोग का आज समाप्त हो गया इस बाढ़ में। और अब जाए तो जाए कहाँ, हम लोग जो माने स्थिति इतनी बुरी हो गई, भूखमरी के कगार पर आ गए। चलिए पानी के छोर को पकड़कर बिहार में जल दर्शन पर कहीं और चलते हैं। ये बगहा है। पश्चिमी चंपारण को यूपी बिहार से जोड़ने वाली सड़क धंस गई बारिश की मार से। नीचे गंडक नदी है। सीतामढ़ी, बेतिया, समस्तीपुर, बाढ़, यहां तक कि पटना से लगे कई क्षेत्रों में जहां जाइए बाढ़ बारिश का प्रहार पाइए। गांव टापू बने हुए हैं, शहर समंदर और लोग परेशान। नेपाल से सटे रक्सौल पर सिरस्वा नदी कहर बनकर टूटी है। नदी के किनारे के इलाके पानी पानी है। कमर तक पानी में घुसकर लोग जान बचाने को भटक रहे हैं, बड़े रास्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ, जहां पानी कम है वहां बच्चों की मौज है। हो रहा है 8 दिन से हम लोग को बारिश हो रहा है। जांग भर पानी हिलकर हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं सब्जी लाने या चाहे बर बीमारी में। बिहार में अभी और बारिश होने का अनुमान जताया गया है, यानी कि अभी मुसीबत के बादल जल्दी छटने वाले नहीं। मौसम का यही व्यवहार मौसम वैज्ञानिकों को भी चौंका रहा है। जहां बारिश है वहां बेशुमार है, अति से अधिक है। कर्नाटक के रायचूर में भयंकर बारिश आई। इंसान तो जैसे तैसे जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन ये जानवर पानी के घेराव में फंसकर रह गए और जान चली गई। राजस्थान को अच्छी बारिश का इंतजार है, लेकिन प्री मॉनसून जैसी पहली बारिश में इतना पानी बरस गया कि मौसम विभाग को बाढ़ जैसे हालात से निपटने की तैयारी करनी पड़ गई।
कुछ मौसम का बिगड़ा मिजाज है, कुछ जिम्मेदार इंसानों के इंतजामों में कमी और शहर बेहाल। मॉनसून के दस्तक देते ही अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों सहित असम में भी लगातार कई दिनों से मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसके कारण जोनाई अंचल के लगभग 10 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होने वाली लेकू नदी के साथ दूसरी नदियों का पानी अपनी सीमाएं लांघने को लालायित है। बारिश इसी तरह होती रही तो जल्दी ही पूर्वोत्तर की विशाल नदी ब्रह्मपुत्र की उफनती जलधाराएं भी अपनी सीमाओं को लांघकर तांडव नृत्य करने लगेंगी। और पवा में 30 घर ले और फिर सोनवाल कटनी 40-45 घर है, ये सब पानी में। असम की हालत भी ये है कि पानी के प्रवाह के आगे पुल, नदी, जमीन, जल सब बेबस है।